भारत की मिट्टी में एक खुशबू है पसीने की, उस पसीने की जो खेतों को सींचता है, अनाज उगाता है और देश को खिलाता है। किसान सिर्फ अन्नदाता नहीं, वो इस देश की रीढ़ है। लेकिन जब यही किसान अपने हक की लड़ाई के लिए सड़क पर उतरता है तो उसकी आवाज आखिर कौन सुनता है? किसान की यही आवाज बनने वाले कुछ लोग होते हैं और उनमें सबसे बड़ा नाम है राकेश टिकैत का। वो शख्स जिसने दिल्ली की सीमाओं पर महीनों खड़े रहकर लाखों किसानों के दर्द को दुनिया तक पहुंचाया। वो शख्स जिसकी आंखों से निकले आंसू पूरे आंदोलन को एक नया जीवन दे गए। और वो शख्स जिसने साबित किया कि किसान अगर ठान ले तो सत्ता भी झुकती है। आज हम बात करेंगे उस किसान नेता की कहानी की, जिसका जन्म खेतों में हुआ, जिसने राजनीति से दूरी बनाकर आंदोलन का रास्ता चुना और जो आज भी किसानों की आवाज बनकर सरकार से सवाल करता है। उनका नाम है राकेश टिकैत। राकेश टिकैत का जन्म 4 जून 1969 को उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के सिसौली गांव में हुआ। उनके पिता महेंद्र सिंह टिकैत देश के सबसे प्रभावशाली किसान नेता थे। खेती किसानी उनके खून में थी और किसान हितों की लड़ाई उनके संस्कारों में। राकेश टिकैत ने मेरठ यूनिवर्सिटी से कानून की पढ़ाई की और उसके बाद पुलिस विभाग में उन्होंने नौकरी भी की। ये बात कई लोगों को शायद ना पता हो, लेकिन किस्मत ने उन्हें खाकी से ज्यादा हल की ओर खींचा। उन्होंने वर्दी छोड़कर अपने पिता के रास्ते पर चलना तय किया, किसानों की आवाज बनने का रास्ता चुना। फिर 2001 में पिता महेंद्र सिंह टिकैत के निधन के बाद भारतीय किसान यूनियन की जिम्मेदारी राकेश टिकैत और उनके भाई नरेश टिकैत ने संभाली। जहां नरेश संगठन के अध्यक्ष बने, वहीं राकेश टिकैत प्रवक्ता और जमीनी आंदोलन का चेहरा बन गए। वो कई बार गन्ना किसानों, बिजली दरों और समर्थन मूल्य जैसे मुद्दों पर सरकार से भिड़े, लेकिन असली पहचान उन्हें मिली 2020 के कृषि कानून आंदोलन से। 2020 में जब 3 नए कृषि कानून पास हुए, किसानों को डर था कि ये कानून उनकी खेतों को कॉरपोरेट कंपनियों के हवाले कर देंगे। दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन शुरू हुआ। सिंघू, टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर किसानों के धरनों से गूंज उठे। गाजीपुर बॉर्डर पर राकेश टिकैत का मंच था, वहीं से उनकी आवाज पूरे देश में गूंजने लगी। जब पुलिस प्रशासन ने आंदोलनकारियों को हटाने की तैयारी कर ली थी, तब राकेश टिकैत की आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा था कि यह आंदोलन खत्म नहीं होगा, चाहे मुझे गोली मार दी जाए, लेकिन मैं यहाँ से पीछे नहीं हटूंगा। उनके आंसुओं ने पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर पंजाब, हरियाणा तक किसानों में नई ऊर्जा भर दी। हजारों लोग ट्रैक्टर ट्रॉलियों से भरकर गाजीपुर पहुंच गए और आंदोलन और भी ज्यादा मजबूत हो गया। लगभग 1 साल लंबे संघर्ष के बाद सरकार ने नवंबर 2021 में तीनों कृषि कानून वापस ले लिए। ये किसान आंदोलन की ऐतिहासिक जीत थी और इस जीत का एक बड़ा श्रेय राकेश टिकैत की मजबूती, उनकी रणनीति और उनकी भावनात्मक अपील को जाता है। आज भी राकेश टिकैत किसानों की आवाज बने हुए हैं। वो कहते हैं कि किसान सिर्फ खेत का मालिक नहीं, बल्कि देश की रीढ़ है। राकेश टिकैत की कहानी सिर्फ एक नेता की नहीं, बल्कि उस किसान की है जो मिट्टी से जुड़ा है, संघर्ष से सीखा है और अपने हक के लिए लड़ना जानता है। ऐसे ही किसान नेता की कहानी के लिए देखते रहिए आर्यन टीवी कृषि।